दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का एक प्यारा चैप्टर जिसका नाम है ततारा वामिरो कथा। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दोनों पहले एक ही थे। इनके अलग होने के पीछे एक बहुत मशहूर लोक कथा आज भी प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों हम इस पूरी कहानी को डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे तब वहाँ एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका कारण यह था कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता था और वह भी भागा भागा वहाँ उसकी मदद करने पहुँच जाता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद भी अनोखी देवी शक्तियाँ है। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसे कोई नहीं जानता था। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहट होती है वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू रेत पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया जो उसके आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उसी दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नजर एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखे जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और इस तरह के अनुचित या बेकार प्रश्न पूछने का क्या कारण है? ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न के दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? मतलब कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वो युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामिरो। यह नाम सुनकर ततारा को ऐसा लगा कि जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामिरो से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामिरो को जरूर आने के लिए कहता है। वामिरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वही ततारा जब वामिरो के सामने आया तो बिल्कुल ही अलग ही रूप था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु दूसरे गाँव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए वामिरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा, परंतु यह आसान नहीं लग रहा था क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था जैसे वो बिना पल को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाटी गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामिरो को आने को कहा था। वामिरो के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो रहा था कि अगर वामिरो आई नहीं तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वामिरो ततारा से मिलने आ गई। ततारा और वामिरो अब हर रोज उसी जगह पर मिलने लगे। लपाती गांव के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध किसी तरह संभव नहीं था क्योंकि रीति रिवाजों के अनुसार दोनों का संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था।
कुछ समय बाद पाशा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिता भी होती थी। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। जब ततारा ने वामिरों को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी हुई थी और उसके होठ डर से कांप रहे थे। ततारा को देखकर वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामिरो को रोता देखकर भावुक हो गया। वामिरो के रोने की आवाज सुनकर वामिरो की माँ आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनकर अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची थी उस लकीर की सीध में धरती फटी जा रही थी। ततारा द्वीप के एक ओर था और वामिरो दूसरी ओर। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था परंतु उसकी पकड़ ढीली रह गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जान सका। इधर वामिरो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठती रहती जहाँ वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, परिवार से कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की परंतु अब वामिरो को अभी कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। आज ना तो ततारा है और ना ही वामिरो है परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपराओं को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनाने लगे। ततारा वामिरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।